नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। सीआईटीएस वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है और सीआईटीएस वालों के लिए बहुत बुरी खबर है कि डीजीटी ने अभी जो 2 दिन पहले नोटिस जारी किया था उसमें रिवाइज नोटिस में उन्होंने सीआईटीएस को मस्ट नहीं किया है, सिर्फ इस साल के लिए मस्ट नहीं किया है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मतलब माने सुबह जब 11 बजे क्या हुआ कि मीटिंग हुई और मीटिंग में स्टेट ने इस चीज़ को डाला। चूँकि मैंने जो है ना न्यूज़ दिखा दिया था और न्यूज़ जैसे मैंने दिखाया तो आप लोग जानते हो कि मेरे न्यूज़ का असर होता है। न्यूज़ जैसे गया वैसे कान खड़े हो गए स्टेट के। तो स्टेट ने क्या किया कि सुबह जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में स्टेट ने ये कहा कि भैया हम सीआईटीएस पूरा नहीं कर सकते हैं, अभी हमको कम से कम 1 साल 2 साल का टाइम दे दीजिए। उनका मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो एक लीक वाला मामला आ जाता है सूत्रों के हवाले से। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि स्टेट की मैं पहले बार स्टेट को गिड़गिड़ाते हुए देखा है और ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखा जबकि मैं जान रहा था, पहले से जान रहा था कि ये मुमकिन है ही नहीं कि सारे स्टेट में जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई में सीआईटीएस वाले भर्ती हो जाएंगे, उनको रखेंगे। ये तो मैं जान रहा था और डीजीटी भी जान रही थी और डीजीटी सोच रही थी कि चलो अंधेरे में तीर हम डाल देते हैं, लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। और मैंने इसको होली के पहले दिखाया था, ठीक है ना, जैसे आए होली के पहले दिखाया था। और मैंने किया क्या था कि लगभग सबको मैंने पूरे स्टेट में मेल भी कर दिया था और मेल कर दिया था कि ये है, ये आप दिखाइए, ठीक है। जैसे स्टेट सुबह सबके कान में और ये सब कुछ हुआ तो वो स्टेट ने इस पर, चूंकि उनका ग्रुप बना हुआ है, सारे स्टेट का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से ऑब्जेक्शन आना चालू हो गया कि भैया ये तो अब बवाल हो जाएगा और ये बवाल को रोकिए। तो उसमें उन लोगों ने कई चीज़ों को वो किया हुआ है कि ये पहली बार है, पहली बार करने में हमको थोड़ी सी सहूलियत दे दीजिए। मैं आज आपको आगे दिखाऊंगा, सारी चीज़ों को दिखाऊंगा, पूरे हिंदी में दिखा रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए। तो भाई देख लो, जो रिवाइज हुआ है 5 मार्च को, है ना। और मैं किसी काम से बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊँगा। तो ये तो पहला पॉइंट छोड़ दीजिए, दूसरा पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये भी तीसरा पॉइंट को छोड़ दीजिए और चौथे पॉइंट को भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। 5वें पॉइंट को भी छोड़ दीजिए आप। अब जो रिवाइज हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। अब रिवाइज जो हुआ है उस रिवाइज में है कि आधार कार्ड मिसमैच पे रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर आधार कार्ड में कोई नेम अलग से है और कैंडिडेट का नाम अलग है तो फिर भी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं होगा। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके अप्रूवल कर सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है वो देख करके वेरीफाई कर देगा। अगर किसी कैंडिडेट का मान के चलिए कि आधार कार्ड में नाम अलग है और कैंडिडेट में नाम अलग है तो ये यहाँ पर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी एक राहत दी है। लेकिन सिस्टम में आधार डिटेल ही रहेगी, बाद में री-केवाईसी किया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगा दिया है, ठीक है। 7वें नंबर पे आइए, जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि सीआईटीएस अब रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है। पहले बहुत कंफ्यूजन था, अब साफ कर दिया गया है कि एनआईएमएस रजिस्ट्रेशन के लिए सीआईटीएस जरूरी नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन रूल में जो डीजीटी का रूल है उस रूल के हिसाब से सारे नियम कानून लागू रहेंगे। मतलब अभी थोड़े दिन के लिए शायद ये राहत मिल जाए, थोड़े दिन के लिए शायद राहत मिल जाए, लेकिन बाद में ये राहत नहीं मिलने वाली है। अभी सीआईटीएस को मस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि जो डीजीटी के नियम पहले के थे उसी को कर रहे हैं, यही दिखाने का मकसद था। इसके बाद एक्सपीरियंस भी अब जो है तो जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, शॉर्ट टर्म कोर्स जरूरी नहीं है, लेकिन आईटीआई को डीजीटी का क्वालिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। 9वें नंबर पर है कि स्ट्रक्चर एक ही आईटीआई में मैप होगा। रूल में साफ है कि एक आईपीआरएन नंबर और एक आईटीआईएसयू माने शिफ्ट यूनिट
पूरे भारत में एक इंस्ट्रक्टर एक समय पर एक ही ITI शिफ्ट यूनिट में रहेगा। इस पर भी बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन इसको DGT ने अभी तो फिलहाल नहीं माना है। लेसन प्लान मैंडेटरी रहेगी, जरूरी रहेगा, वो आपको डालना है। ITI के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया कि इंस्ट्रक्टर मैपिंग नहीं तो फिर शिफ्टिंग वाला वेकेंड रहेगा। 30 दिन के अंदर इंस्ट्रक्टर का मैप नहीं होगा, एकेडमिक और एग्जाम सिस्टम डिसेबल हो जाएगा। बैक टू स्टूडियो। चलिए, तो अब समझ जाइए आप लोग, है ना। पर यहां पर एक चीज कहूंगा कि प्राइवेट ITI का तो चलो ठीक है, कुछ नहीं, माने गवर्नमेंट ITI अपने आप को ऐसे गिड़गिड़ाया है, मैंने देखा है, और मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरे को बहुत हंसी भी आ रही, बहुत दुख भी आ रहा, बहुत तरस भी आ रहा है कि बार एक गवर्नमेंट ITI स्टेट वाले जो गुणवत्ता के नाम पे आप जांच करते हो, ये करते हो, जब अपने पर आई है ना, जैसे स्टेट पे आई कि अब CITS भर्ती करनी है, तैसे ऐसे बिलबिला करके निकले हैं, और सब जितने PS थे ना, सब खड़े हो गए भाई साहब, है ना। आनंद फानन में ये सारी चीजें हो गई कि अरे यार इसको रोको, चाहे जैसे रोको। क्योंकि मैं ग्रुप में भी डालता हूं, बहुत सारे ग्रुप बने हैं, ग्रुप में डालता हूं, वो इतना जल्दी चीजें चली जाती हैं, हमारी न्यूज का इतना जल्दी असर होता है, और हमको लगा कि यार होली है, ये इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो वो जैसे न्यूज गई वो छटपटा करके ये सारी चीजें कर लिए। लेकिन ये DGT ने उनको सिर्फ 1 साल के लिए बोला चलो ठीक है, इस सत्र में है, और हम भी समझ रहे थे लॉजिकल, मैं भी ये चीज को जानता हूं, देखिए कि संभव है ही नहीं कि सारे टेट के CITS मिल जाए, है ना। ये अभी पहली बार डेटा होगा और देखा जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखो, जिसको मिलेगा तो मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। 3 जगह का केस चल रहा है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के CITS वालों का केस चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार पूरे डेटा को देखेगी कि कहाँ डेटा में CITS हैं और कहाँ पर नॉन CITS हैं। तो पहले डेटा आ जाए। हमारे बड़े अधिकारी से ये बात होते होते 6 बज गए। 6 बजे के बाद हम जो है तो ये हम शूटिंग कर रहे हैं, नहीं तो ना करते हम शूटिंग, ठीक है ना। हम कल दिखाते न्यूज़, लेकिन आज हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि चूंकि ये चीज़ें मामला आ गई थी, लेकिन मैं इसके क्लियरिफिकेशन के लिए लगा हुआ था, और वो कि क्या स्टेट वालों ने बताया, बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगा, बाकी आप लोग समझते रहिएगा, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।